friends, welcome in this my YouTube channel Class by Mr. Deepak. Myself Deepak. Today I will discuss on this topic. This topic is direction. डायरेक्शन में मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। एसएससी हो या रेलवे हो या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम, इसमें जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कर लेना चाहिए। और स्टार्ट करते हैं हम। पहले डायरेक्शन कितनी होती है, डायरेक्शन कितनी होती है इसके बारे में आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। मूल रूप से टोटल डायरेक्शन जो है वो होती हैं 10। तो 10 में से मूल रूप से जो आती है हमारे काम आती है, जो पेपर में हम जिस पर क्वेश्चन बनाते हैं वो होती है 8 डायरेक्शन, ठीक है। और 2 डायरेक्शन और होती हैं इसके अलावा, जिसका जनरली कोई भी क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, लेकिन पेपर में एग्जामिनर यदि आपका माइंडसेट चेक करना चाहता है तो वैसा क्वेश्चन दे सकता है। ये 2 डायरेक्शन और ये 8 डायरेक्शन हो गई, ये टोटल हो गई 10 डायरेक्शन, ठीक है। 8 डायरेक्शन में मैं आपको पहले बताता हूँ 8 डायरेक्शन के बारे में, फिर 2 डायरेक्शन के बारे में आगे बताता हूँ। 8 डायरेक्शन क्या होती हैं जनरली, जो आप जिस डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, 4 डायरेक्शन जिसके बारे में जनरली आप आम जीवन में यूज में लेते हैं, वो है नॉर्थ जिसको उत्तर दिशा कहते हैं, साउथ दक्षिण दिशा, ईस्ट पूर्व दिशा और वेस्ट पश्चिम दिशा। ये चारों दिशाएं जो होती हैं इस पर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा 4 डायरेक्शन जो इसके बीच में होती हैं वो होती हैं। इन 8 डायरेक्शनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट जो होता है बीच में, वो इस पॉइंट को मूल बिंदु, इस पॉइंट को मूल बिंदु या फिर ओरिजिन बिंदु या फिर सापेक्षिक बिंदु कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए। ये जो बीच वाली डायरेक्शन होंगी वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है। ये चीज, ये बिंदु जो है ये बहुत ही काम आता है। जब भी आप कहीं भी खड़े होंगे या डायरेक्शन का पता लगाएंगे तो आपको इसी बिंदु पर खड़े होकर 4 डायरेक्शन बनानी है और फिर आपको आगे जाना है क्वेश्चन सोल्व करते हुए, ठीक है। और आप ईस्ट और ये नॉर्थ का कैसे पता लगाएंगे, आप ऐसे खड़े हो जाइए, जिधर भी सूरज निकलता है वो होती है पूर्व दिशा। यदि आप ऐसे खड़े हो गए तो आपके दाहिने हाथ से सूरज उगता है मान लीजिए, तो ये हो गई आपकी ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट के और आपके सामने जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उत्तर, और पीछे की ओर होगी वो होगी आपके दक्षिण, और जो आपके उल्टे हाथ को होगी वो वेस्ट होगी, जो कि पश्चिम, ठीक है। आपको इस चीज के बारे में पता लग गया है, ठीक है। इसका जो निर्देशांक होता है वो 0,0 और इसको जो अक्षों पर दिखाया जाता है, एक्स और वाई अक्ष पर दिखाया जाता है डायरेक्शन को, ठीक है। इसके बाद हम एक जनरली क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। मान लीजिए आपका दोस्त पूछता है कि आपका घर किस डायरेक्शन में है, तो आप जिस बिंदु पर खड़े हैं, आप अपने दोस्त के साथ मिलकर जिस बिंदु पर खड़े हैं उस बिंदु के सापेक्ष बताएंगे अपने घर की डायरेक्शन। आप जिस बिंदु पर खड़े हैं, मान लीजिए वो बिंदु यहाँ है, ठीक है, आप उसी बिंदु से 4 डायरेक्शन खींच देंगे, जैसे मैंने खींच दी है, ठीक है। अब जिधर सूरज की दिशा उगती है, जिधर सूरज जहां से उगता है, ठीक है, वो डायरेक्शन हो जाएगी पूरब। अब मेरे इधर से उग रहा है, इधर से उगता है, तो मैं इधर पूरब लूंगा, ठीक है। ऐसे इस मेरे सामने वाली डायरेक्शन हो जाएगी उत्तर, और ये जो सारा चित्र है सेम यही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जहां भी आप खड़े होंगे वहां से 4 डायरेक्शन निकाल देनी है और आप डायरेक्शन का पता लगा लेंगे, ठीक है। मान लीजिए घर आपका यहाँ पर है और आप यहाँ दोस्त के साथ बात कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं घर कहाँ पर है आपका, तो यहाँ है, और ऑफिस यहाँ पर है आपका, तो ऑफिस के लिए आप कौन सी डायरेक्शन बताएंगे, नॉर्थ वेस्ट, और घर के लिए नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही यहाँ पर स्कूल है,
आप अपने भाई को स्कूल छोड़ने के लिए किस डायरेक्शन में जाएंगे? ठीक है, समझ गए ना, साउथ वेस्ट में। ऐसे ही मम्मी को सामान लेने के लिए शॉप जो है यहाँ पर किस डायरेक्शन में पड़ेगी? मम्मी यदि सामान लेने जाती है तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? इस बिंदु से, तो वो जाएगी साउथ ईस्ट से। यहाँ दोस्त बता रहे हैं आपका घर के हिसाब से ये कौन सी डायरेक्शन होगी? यदि आप घर पर हैं, यहाँ पर हैं घर पे, ठीक है, तो आप घर के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन बताओगे? शॉप यहाँ पर है तो आप बताओगे दक्षिण में, ठीक है। और आपका ऑफिस कहाँ पर है? घर से किस दिशा में पड़ता है? घर के सापेक्ष बता रहे हैं आप, यहाँ पहले बिंदु के सापेक्ष बता रहे थे। ये चीज आपको समझ आई? सापेक्षिक बिंदु तभी पता लगाओगे जहां पर आप खड़े होंगे, ठीक है। सापेक्षिक बिंदु वही लेना है जहां पर आप खड़े हैं, उसी हिसाब से आप आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है तो उसी हिसाब से आपको सापेक्षिक बिंदु लेना है, ठीक है। सापेक्षिक बिंदु क्या होता है? ये होता है बीच वाला पॉइंट, ठीक है। समझ में यहाँ तक? ये चीज मेन है, आपको ये चीजें ही ध्यान में रखनी है, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब डायरेक्शन में दो डायरेक्शन और होती है। 8 के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दो डायरेक्शन कौन सी होती है? एक तो होती है ऊपर और एक होती है नीचे, ठीक है। एक होती है ऊपर और एक होती है नीचे। यहां से जनरली क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है, एग्जामिनर माइंडसेट चेक करना चाहता है तो क्या आएगा? एग्जामिनर पूछता है कि यदि गैस से भरा हुआ गुब्बारा वो कौन सी दिशा में जाएगा जब वो उड़ता है? तो आप बताओगे क्या? ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा। ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वस्तु गिरती है कौन सी दिशा में गिरती है? तो आप बताओगे नीचे की ओर गिरती है, ठीक है। ऐसे ही गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो कौन सी दिशा में जाएगा वायुमंडल में? वो जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से तो आपको बता देने हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे चलते हैं हम। डायरेक्शन का एक और थोड़ा सा पोर्शन है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उनको लिख लीजिए, ठीक है। इनसे आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आप अंतर कैसे पता लगाएंगे? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई होती है ना, वो जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में घूमना है, वो चीज होती है क्लॉकवाइज। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है दक्षिणावर्त, ठीक है। और इसका मतलब होता है वामावर्त, ठीक है। द मतलब दायां, घूमना जो है कहां पर? दाएं की तरफ। व मतलब बायां। ये चीज आप कॉन्सेप्ट लिख लें और याद कर लें, ठीक है। और इस घड़ी की थोड़ी सी डायरेक्शन जानने के लिए चित्र बना लीजिए। इसमें जो है मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और आप इधर देख रहे हैं उत्तर की ओर, ठीक है। यहाँ खड़े हैं आप, तो इधर आप एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमोगे? इधर घूमोगे। क्लॉकवाइज किधर घूमोगे? ऐसे घूमोगे, ठीक है। समझ गए? आपको इधर दायां घूमना है अपने दाएं हाथ की तरफ, इधर घूमना जो बाएं हाथ की तरफ घूमना है। समझ गए ये चीज? ये पॉइंट मोस्ट है, इसको याद कर लीजिए। ऐसे ही अगला कुछ पॉइंट है। अगले पॉइंट है, जब भी कोई व्यक्ति खड़ा होगा किसी बिंदु पर, उसके लिए तो सापेक्षिक बिंदु क्या लेना है? ये बिंदु। उस बिंदु से चारों डायरेक्शन निकाल देनी है। ये चीजें यहाँ लिख दीजिए। ये सापेक्षिक बिंदु, उसके चारों तरफ डायरेक्शन निकाल देंगे, ठीक है। और ये जो तीर के हिसाब से हमको चलाना है, तो तीर यदि सीधा चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो इसकी दिशा क्या होगी? उत्तर होगी, ठीक है। इस कागज के ऊपर या बोर्ड के ऊपर लेकर चल रहा हूं। यदि आपकी कॉपी है तो उसमें कॉपी में भी ऐसे ही डायरेक्शन लेनी है, और ये डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगी। ये ईस्ट रहेगा, ये वेस्ट रहेगा, ये नॉर्थ रहेगा और ये साउथ रहेगा। ये चीज हमेशा फिक्स रहेगी। लेकिन आपके जो है, आप कहीं भी कैसे भी बदल सकते हो अपनी डायरेक्शन, लेकिन ये डायरेक्शन फिक्स रहेंगी, ठीक है। तो क्या है, यदि आप ऐसे खड़े हैं तो आपका उल्टा हाथ क्या दिखाएगा? ये पूरब दिखाएगा, ये पश्चिम दिखाएगा। पीछे की तरफ आपको उत्तर होगा और सामने की तरफ क्या होगा? सामने की तरफ आपका जो होगा वो क्या होगा? दक्षिण होगा, ठीक है। समझ गए ये चीज? ये चीजें हमेशा फिक्स रहेंगी, ये डायरेक्शंस। अब क्वेश्चन जो उठता है
वो कैसे उठता है। और ये आपके बाएं हाथ की तरफ, यदि व्यक्ति सामने सीधा देख रहा है, इधर की तरफ देख रहा है, ठीक है, यहां उसका सिर है पीछे, पीछे की तरफ, ठीक है, तो ये वाला तीर जो है उसके ये कौन सा डायरेक्शन दिखाएंगे, वेस्ट दिखाएंगे, ये ईस्ट दिखाएगा, ये हाथ ये वाला जो है ईस्ट दिखाएगा, ये वेस्ट दिखाएगा, ठीक है, पीछे वाला जो है साउथ दिखाएगा, ये नॉर्थ दिखाएगा, ठीक है, ऐसे वाला ये नॉर्थ, सॉरी ये साउथ, ये नॉर्थ, समझ गए। ये चीज है, यहां तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स। टाइप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में पूरा बता दिया है, उसका या तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आप अपनी कॉपी में पेन कॉपी से लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस का मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ क्या अंतर है इन दोनों में। पहला क्या है, मान लीजिए श्याम है, श्याम जो है उत्तर की ओर देख रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर देख रहा है, उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा है वह अपने, तो ये मुख करके खड़ा है तो इसको यहाँ चलाना नहीं है आगे, ये सिर्फ क्या है एक बिंदु पर ही खड़ा है अभी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन यहाँ लिख लीजिए और ये बिंदु बना लीजिए। अब वह अपने दाईं ओर चलता है, वह अपने दाईं ओर कितने किलोमीटर, मान लीजिए 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इससे मैं डायरेक्शन और डिस्टेंस का दोनों क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा। तो उसकी अब डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, अब उसकी हो जाएगी पूरब, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले क्या है, 4 डायरेक्शन अपने मन में बना लीजिए या फिर एक कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। अब क्या है, डायरेक्शन उसकी उत्तर में थी, अब वो इधर देख इधर चलता है, पहले खड़ा तो उधर मुख करके था, लेकिन अब चल किधर रहा है, दाईं ओर चल रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, पूरा हो गई। अब वह डायरेक्शन पूर्व में चलता है और फिर वह अपने बाईं ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है इस टाइप से बना करके। ये पॉइंट है जहां पर श्याम खड़ा था, अब वह 4 किलोमीटर दाईं चला है, फिर वह 3 किलोमीटर बाईं चला है, फिर वह, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि अब उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो वो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, वो अब उत्तर की तरफ ही देख रहा है, आंसर क्या होगा, उसकी डायरेक्शन उत्तर होगी। अब क्या है, ये जो बिंदु था ओ और श्याम जो जहाँ है जिस डायरेक्शन पर प्रेजेंट है, एस पर मान लीजिए श्याम है, ठीक है, तो उसके सापेक्ष ये इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इस डिस्टेंस के निकालने के लिए हम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है 90 डिग्री बन जाता है, ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो ये वाली डायरेक्शन मिनिमम डायरेक्शन क्या होगी, मिनिमम जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ओ एस बराबर, ओ एस निकालनी है हमको, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जनरली आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे, तो उसकी मैं एक बार और बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब के स्क्वायर निकालेंगे तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर रूट लग जाएगा, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो के की वैल्यू निकालने के लिए दोनों के 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और ए का कितना 4 चौक 16, इसका रूट ले लेंगे, 25 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, के बराबर वो आ जाएगी 5। तो यही जनरली यहीं से क्वेश्चन उठता है और यही कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको कर लिया आपने, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मोड, यहाँ तक कर लीजिए। 4 डायरेक्शन होती हैं अपनी, ठीक है, ये बेसिक हम हर जगह ही ये 4 डायरेक्शन बनेंगी, ठीक है। इसमें हम यहाँ खड़े हो जाएंगे। अब व्यक्ति कोई भी उत्तर की तरफ देख रहा है, कोई भी, श्याम है चाहे मोहन है, ठीक है। अब मोड़ का क्वेश्चन करते हैं, तो जब भी एक या मोड़ मुड़ेंगे हम, जब भी हम एक मोड़ मुड़ेंगे तो या तो अपने दाईं ओर मुड़ो या फिर बाईं ओर मुड़ो, जब भी मुड़ेंगे तो वो 90 डिग्री के कोण पर ही मुड़ेंगे। तो क्या है, जैसे मैं अब ऐसे डायरेक्शन में खड़ा हूँ
तो मुड़ूंगा तो मैं अपने 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ूंगा, मतलब सीधा है तो इधर मुड़ूंगा, ठीक है। तो इधर मुड़ गया, तो अब डायरेक्शन मेरी कौन सी हो गई, पूरब हो गई, पहले क्या थी, उत्तर थी, ठीक है। यहाँ क्या आया, श्याम एक मोड़ मुड़ने पर कितना, एक मोड़ मुड़ा राइट, जिसको कहते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे वाला राइट मुड़ेंगे तो क्लॉकवाइज होगी जो पॉजिटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिव एंगल होगा। यहां तक समझ आ गया। अब क्या है, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, श्याम जो है एक बार राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। अब क्या है, इसको सोल्व करना है जल्दी से, तो क्या करोगे, जो एक दूसरे के विपरीत है उनको काट दीजिए, बाकी जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। एक बार लेफ्ट मुड़ना है तो हमारी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, श्याम जो उत्तर की तरफ देख रहा था अब किधर देखेगा, लेफ्ट की तरफ, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, वेस्ट, ठीक है, समझ गए, या फिर पश्चिम। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसी में ही, एक राइट बराबर होता है 3 लेफ्ट, 2 राइट बराबर 2 लेफ्ट, समझ रहे हो कैसे, 2 बार राइट मुड़ोगे, 1 फिर 2 राइट मुड़े, पहले पहला राइट में क्या आया, पूरब आया, फिर दूसरे राइट में इसी के दोबारा क्या आया, फिर दक्षिण। अब यहाँ से लेफ्ट मुड़े एक बार, फिर यहाँ से दोबारा मुड़े, तो क्या आया वही, तो बराबर जो इक्वेशन बन गई यहाँ पर, फिर एक बार लेफ्ट बराबर है 3r के, राइट के, ये इक्वेशन आप लिख लीजिए, ठीक है। ये जो है इक्वेशन जनरली काम आएंगी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अब क्या है अगला, एंगल। एंगल में क्या है, आपसे जनरली ये पूछा जाएगा कि श्याम जो है उत्तर की तरफ देख रहा है, उत्तर, ठीक है, वह अपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री कोण घूमता है, तो 45 डिग्री कितना होता है, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना होता है, ये 90 डिग्री का होता है, इसका आधा कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। ये चीज समझ आई, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ और ईस्ट, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कई बार एक साथ क्वेश्चन में कोण दे दिए जाए ज्यादा, तो कैसे, मान लीजिए 90 डिग्री प्लस मतलब क्लॉकवाइज नेगेटिव 135 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस से, क्लॉकवाइज को प्लस से, जल्दी सोल्व करने के लिए कि श्याम जब एक बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है, फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इसमें 90 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 45 डिग्री, तो ये वाली डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा साउथ, साउथ नहीं है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, समझ गए। ये है तीसरा पोर्शन। अगला जो है इसमें वो है छाया वाला। छाया वाला जब सूरज के ऊपर निर्भर करता है, सूरज जो सुबह कहाँ से उग रहा है, सूरज पूर्व दिशा से उग रहा है, सुबह सुबह जब सूरज उगता है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारी परछाई कहाँ होगी, परछाई होगी बाईं ओर। जब हमारा मुंह किधर है, उत्तर की तरफ, और जब हमारा मुंह दक्षिण की तरफ है, तो क्या होगा, हमारी परछाई हमारे क्या हो जाएगी, दाईं तरफ हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो, यही बात है, इसमें नोट कर लो ये बात। जब हमारा मुंह होगा इधर की तरफ, सूरज इधर उग रहा है, तो परछाई हमारे क्या होगी, बाईं ओर। ऐसे ही हमारा मुंह इधर है और परछाई इधर बन रही है, तो हमारे क्या है, ये दायां हाथ है, तो दाईं ओर बनेगी। ऐसे ही क्या उल्टा होता है, जब शाम हो जाती है तो सूरज इधर चला जाता है, तो परछाई भी क्या हो जाता है, परछाई की दिशा भी उसी प्रकार से बदल जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है किस प्रकार से परछाई की दिशा बदलेगी, इसी पर ही आधारित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेन से रिलेटेड। ट्रेन जो है उसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि ट्रेन जो चल रही है इन डायरेक्शंस में, ट्रेन उत्तर दिशा की ओर जा रही है धुआं छोड़ते हुए, ठीक है, और हवा इधर से चल रही है, तो धुआं जो है किधर की तरफ जाएगा, धुआं इधर की तरफ जाएगा, ऐसे, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। ट्रेन इधर जाएगी गति से, तो धुआं पीछे की तरफ जाएगा, हवा क्या है इधर चल रही है,
तो धुआं किधर, दक्षिण की तरफ जा रहा था। हवा की वजह से क्या है, इधर डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी एंगल में मुड़ जाएगा, तो एंगल कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा साउथ वेस्ट में। ठीक है, इस प्रकार से डायरेक्शन बतानी है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए ये वाला। ठीक है, एक क्या है, टेक्निकल चीज है ये। उसके बाद वो है हमारा क्लॉक, ये क्लॉक होती है। ठीक है, मान लीजिए घड़ी में 3:30 बज रहे हैं, तो यहाँ से बड़ी सुई ये है, छोटी सुई यहाँ है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ हमको हिंट दे दिया कि छोटी सुई जो है वो उत्तर की ओर है, तो बड़ी सुई की डायरेक्शन जो है वो बताइए, बड़ी सुई की डायरेक्शन क्या होगी। तो बड़ी सुई की डायरेक्शन हम बता देंगे कैसे, जनरली ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर खड़े हो जाएंगे और जो सुई छोटी वाली है उसको यहाँ लिखेंगे, फिर ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, तो उसको उसी टाइप से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ये भी क्लॉकवाइज घूम रही है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, पूरब, आंसर पूरब आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये चीजें थी जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित थी, ये चीजें थी जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, वो इससे क्लियर कर दिया है मैंने आपका। इस पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा।